नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर ली है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी की चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों का नाम भी शामिल है, जिस पर 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी। रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के बाहर जुटेंगे। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, महिला कांग्रेस, विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ संगठन और प्रचार विभाग के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पार्टी की ओर से कहा गया है कि यह आंदोलन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए है। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस संगठन ने पूरी तैयारियां कर ली है। प्रदर्शन से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी के देश भर में सक्रिय होने, एआईसीसी अधिवेशन के फैसलों और इंडिया अलायंस की एकजुटता के बाद यह साफ था कि कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी, लेकिन ईडी जैसी संस्था स्तर तक गिर जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई ने अपनी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने ये भी कहा कि चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम डालकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस न कभी दबी है न दबेगी। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बता दें कि यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की 2012 की शिकायत से जुड़ा है। 12 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ की संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई की थी। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा से भी गुरुग्राम के लैंड केस को लेकर पूछताछ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सीजी भास्कर।